राजधानी लखनऊ की महिला थाना 2 की उप निरीक्षक अनुदेवी ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक बनाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मामलों में हम काउंसलिंग कराकर शिकायतों पर विशेष ध्यान देते हैं। उन्होंने 1090-181 हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी साझा की। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में, जहां पर महिला थाना द्वितीय बना हुआ है और उसमें मिशन शक्ति अभियान की एसआई हमारे साथ मौजूद हैं, अनुदेवी मैम। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कितना समय हो गया है और ये मिशन शक्ति अभियान क्या है और इसके तहत महिला थाने की प्राथमिकता या जिम्मेदारी और अब तक इसके क्या ठोस परिणाम सामने आए हैं। देखिए सर, जय हिंद एवरीवन। मैं उप निरीक्षक अनु देवी, 2023 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। मैं 2023 में आई थी यहाँ और 2024 में मैंने महिला थाना 2 में पोस्टिंग पाई है। मेरी पहली पोस्टिंग है। प्रेजेंट टाइम में मैं मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ। मिशन शक्ति आप लोगों को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया है। अभी 2025 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे महिलाओं को कोई भी समस्या आती है तो वो थाने आती हैं तो अपनी समस्याओं को बता सकती हैं। क्योंकि हर थाने में था कि महिला जाती थी अपनी समस्या बताने के लिए, कोई पुरुष मिलता था तो वो उनसे अपनी समस्या बता नहीं पाती थी। इसलिए मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई थाने पर। हर थाने पे एक रूम बना है जिसमें सिर्फ महिला सब इंस्पेक्टर, महिला एसआई या महिला कांस्टेबल या फिर कुछ पुरुष भी मौजूद होंगे। लेकिन कोई महिला एप्लीकेशन लेके आएगी तो मिशन शक्ति केंद्र अपनी एप्लीकेशन देगी। जैसे पहले हेल्प डेस्क था, महिला हेल्प डेस्क, पहले महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई ताकि महिलाएं अपनी समस्या बता पाएं। फिर अब मिशन शक्ति केंद्र बना है। यहाँ पे क्या है कि हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति केंद्र ये डिफरेंट है कि हेल्प डेस्क में आप अपनी एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद वो एप्लीकेशन किसी दूसरे दरोगा को हैंड ओवर हो गई और उसकी समस्या के निस्तारण वो दरोगा देख रहा था। अब मिशन शक्ति केंद्र में ये सुविधा है कि आप अपनी एप्लीकेशन देंगे मिशन शक्ति केंद्र में। एप्लीकेशन देने के बाद से उसमें क्या कार्यवाही हुई है, मुकदमा लिख गया है तो मुकदमा में भी क्या कार्यवाही हुई, वो चार्जशीट दाखिल हो गई या नहीं होगी, पूरी जानकारी आपको मिशन शक्ति केंद्र से ही मिल जाएगी। आपने एप्लीकेशन दी, आप जब चाहें अपनी अपडेट वहाँ जाकर ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मिशन शक्ति केंद्र चलाने से ये भी फायदा हुआ। मिशन शक्ति अभियान चला तो महिलाओं को जागरूक किया गया। इसके तहत महिलाओं को टोल फ्री नंबर्स बताए गए, कुछ योजनाएं बताई गई। महिलाओं को अपनी जानकारी नहीं थी तो इस वजह से वो अपनी समस्या किसी से बता नहीं पाती थी। ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे जो हमने देखा है तो महिला कुछ भी समस्या होती है वो किसी से नहीं कहती। उन्हें लगता है हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमारे घर की बदनामी, आसपास लोग हमारी बदनामी करेंगे कि वो पुलिस के पास पहुंची थी। तो कुछ टोल फ्री नंबर्स जैसे सरकार ने चलाए हैं तो हम लोगों ने उनको टोल फ्री नंबर्स की जानकारी दी, जिससे वो अगर नहीं आ सकती हैं सामने तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बताती हैं तो उनकी समस्या का निस्तारण किया जाता है। तो हम लोग टोल फ्री नंबर के द्वारा महिलाओं की समस्या का समाधान कर रहे हैं, मिशन शक्ति केंद्र के द्वारा समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल पे एक यहाँ पे आई थी कि मतलब दो हस्बैंड वाइफ का केस था। 2 लोगों का झगड़ा हुआ, सामने मारपीट हुई, उसके बाद वो अपने मायके चली गई। 2 महीने महिला अपने मायके से ससुराल नहीं आई क्योंकि उसे लगा कि हम जाएंगे फिर मारपीट होगी, झगड़ा होगा। 2 महीने बाद उसे लगा कि मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए तो वो एप्लीकेशन लेके हमारे थाने पे आई थी। उसने हमें एप्लीकेशन दी कि मैडम एक बार हमारे हस्बैंड को बुला के बस समझा दीजिए, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, संबंधित थाने जाएंगे तो उसे बिठा के जेल भेज देंगे, इसलिए हमें बस एक बार आप बुलाइए और उन्हें समझा दीजिए ताकि मेरा परिवार टूटे नहीं। हमने उन्हें बुलाया, दोनों पक्षों को काउंसलिंग करवाई, एक बार बात किया, दोनों लोगों को समझाने की कोशिश की। लगभग 50% बन गया, लेकिन फिर भी हमने एक बार मौका दिया कि थोड़ा टाइम दिया जाए, ऐसे हम नहीं भेजेंगे किसी की लड़की को, थोड़ा समय दीजिए। 2-3 डेट हमने लगाई। वो अपने ससुराल गई, ससुराल में रही। हम उसे हर 15 दिन में 2 बार 3 बुलाया। वो दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे, दोनों ने अपडेट दिया कि दोनों अच्छे से रह रहे हैं, कोई समस्या, कोई मारपीट या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तो हम लोगों को ये भी समझ आया कि अगर मिशन शक्ति केंद्र चला, काउंसलिंग हम करवाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा घर टूटने से बचेंगे। जैसे कि महिलाओं से जुड़े हुए अपराध जैसे घरेलू हिंसा, साइबर उत्पीड़न में पिछले 1 साल से क्या ट्रेंड देखने को मिला? क्या शिकायतों में बढ़ोतरी हुई या कमी आई? देखिए, शिकायतों में तो आप ये कहेंगे कि हाँ बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पहले महिलाओं को जानकारी नहीं थी अपने अधिकारों के विषय में या उन्हें डर की वजह से वो जान नहीं पाते थे। लेकिन हाँ ये है कि काउंसलिंग से एक समस्या का निस्तारण हुआ है कि जैसे हर छोटे मैटर में मुकदमा लिख जाना, फिर वो लोग परेशान हो जाते थे। मुकदमा लिख गया, FIR हो गई, अब वो लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं कि कैसे FIR को क्लोज करवाया जाए।
तो अब काउंसलिंग से ये होता है कि हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं 1-2 बार लोगों की, तो उनका एप्लीकेशन पे ही निस्तारण हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों बच्चों के बीच झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ है, फैमिली मैटर है, किसी की सास ने कुछ बोल दिया, दोनों आपस में लड़ गए। तो फिर जब काउंसलिंग करवाते हैं तो वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, अगली डेट में बुलाते हैं, तो उनकी इन समस्याओं का निस्तारण हुआ। काफी घर टूटने से बचे हैं, काफी सुलह समझौते भी हम लोगों ने इस बार करवाए हैं। मुझे ये ये चीज समझ में आई कि ये काउंसलिंग काफी जरूरत है, फैमिली मैटर में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पीड़िताएं थाने आने से डरती हैं, ऐसे मामलों में पुलिस किस तरह भरोसा कायम करती है? क्या कोई विशेष काउंसलिंग की इसके लिए व्यवस्था रखी गई है? विशेष काउंसलिंग की व्यवस्था वैसे वन स्टॉप सेंटर से भी हम मदद ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा मैटर आता है जिसमें काउंसलिंग हम करवाते हैं, हमें लगता है कि काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, उसे कोई ट्रॉमा में है या कुछ बात परेशान कर रही है, तो हम वन स्टॉप सेंटर से भी मदद लेते हैं। वन स्टॉप सेंटर को कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो लोग आते हैं थाने पे, काउंसलिंग करवाते हैं, या फिर वो लोग हमें वहीं पे बुला लेते हैं कि आप एप्लीकेशन रेफर कर दीजिए हमें, और वहीं पे पीड़िता को भेज दिया। अगर वो जा सकती है, अगर वो नहीं जा सकती है तो वन स्टॉप सेंटर खुद आता है, काउंसलिंग करवाता है। पीड़िताएं डरती हैं, उसमें कैसे विश्वास आप लोग दिलाते हैं? हम लोग उनसे बात करते हैं, उन्हें टोल फ्री नंबर्स बताते हैं, जैसे कि अगर आप नहीं आ पा रही सामने तो एक बार कॉल करके बात करिए हमसे, या फिर अगर वो सामने आ जाती हैं, 1-2 बार कॉल पे बात हुई, सामने आ गए, तो उन्हें प्यार से समझाते हैं कि ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन देंगी तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई हो जाएगी या संबंधित को जेल भेज दिया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। पहले एक बार बात की जाएगी, अगर बात से समस्या का निस्तारण हो सकता है तो पूरी कोशिश की जाएगी। उनसे थोड़ा सा उन्हें विश्वास बनता है कि किसी ने हमारी बात को सुना, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि महिलाओं की कोई बात नहीं सुनता है, उन्हें कोई समस्या है कोई सुनता नहीं है। तो पहले हम उनकी पूरी बात सुनते हैं, उन्हें जो भी समस्या है A to Z हम उनकी समस्याएं सुनते हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ किसी ने हमारी समस्या को सुना। उसके बाद फिर वो उन्हें थोड़ा सा आराम मिलता है कि हाँ हम लोगों की बात सुन ली गई है, उसके बाद उन्हें विश्वास हो जाता है थोड़ा बहुत। महिला हेल्पलाइन 1090 या 181 और महिला थाने के बीच समन्वय किस तरह होता है? कितनी शिकायतें सीधे महिला थाने तक पहुंचती है? लोकल की तरह से सारी समस्या महिला थाने आ जाती हैं, लेकिन अगर 1076 या 1090 या 181 में कॉल जाती है तो वो हमें थाने में फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि संबंधित उसका आवेदिका का नाम बताते हैं कि उसकी एप्लीकेशन या उसकी समस्या ऐसी है, तो फिर हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, नहीं आते तो हम खुद जाके उनसे बात करते हैं, उनकी एप्लीकेशन आती है, फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। मैम, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपकी पूरी टीम को मिशन शक्ति अभियान की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।